कि अगर आपको इकाई अंक निकालना है तो आपके 3 के ऊपर ही तो है ये, तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? हाँ, चाहे कितना भी बड़ा फैक्टोरियल हो, अगर 4 इसके अंदर आ रहा है तो 4 से डिविजिबल है। यस, तो यानी कि 3 की पावर 4 ही यूनिट डिजिट होगा। तो 3 3 9 27 81, यानी कि यहां से 1 आएगा। इसमें भी 4 फैक्टोरियल है, बिल्कुल है, 4 तो है ही। तो यानी कि यहां से भी जो यूनिट डिजिट आएगा वो 7 की पावर 4, वो भी 1 ही आएगा। 3 का फिर से आ गया, यहां भी 4 फैक्टोरियल है, बिल्कुल है, यानी कि ये 3 की पावर 4 फिर से 1 ही आएगा। क्या यहां 4 फैक्टोरियल मौजूद है? नहीं। ये क्या है सर? ये 2 की पावर एक्चुअल में 6 है, और इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? अब जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आ रहा है 2 रेज़ टू पावर 2 ही तो बचेगा। 4 से डिवाइड करने पर 2 ही रिमाइंडर आने वाला है, तो 2 दूनी 4, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4। सर 4800 रुपए में 13 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि जो होती है, यानी कि जो लॉस होता है, वो क्या होता है? लॉस आपका होता है सीपी माइनस एसपी। किस पर हो रहा है? 13 वस्तुओं पर, यानी कि 13 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है माइनस 13 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, यह 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो सर 13 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 8 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो एसपी अपॉन सीपी कितना हो जाएगा? 8/13 हो जाएगा। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है, यहां आपको दे रखा है विक्रय मूल्य, यानी कि क्या हम कह सकते हैं 8 बराबर अगर आपका 4800 है तो 1 बराबर आपका 600 हो गया, तो 13 इंटू 600 ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कितनी वस्तुओं का ये? सर 13 की 13 पर, तो यानी कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 600 रुपए। धातु से निर्मित एक बेलनाकार रोलर 1 मीटर लंबा है, यानी कि एक रॉड रोलर चल रहा है इस तरह से। समझ लेना बस, इस तरह से एक रॉड रोलर चल रहा है, और ये रॉड रोलर है, और इसकी जो लंबाई है वह कितनी है? 1 मीटर है। समझ में आ रहा है बात? और है ना, समझ में आ रही है ना बात? ये रोड रोलर ऐसे चलता है, मतलब मोटा सा जो होता है ऐसे घूमता रहता है, तो उसकी लंबाई दे रखी है, बेलन है एक तरीके से, तो इसकी अंत त्रिज्या दे रखी है 27 मीटर, और इस पर धातु लपेटी गई है। भाई ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा अंदर कोई रॉड होगी, होगी नहीं होगी? और इसकी आंतरिक त्रिज्या आपको दे रखी है, बोले कितनी है? वो है सर 27, यानी कि इनर रेडियस आपको दे रखा है 27, और इस पर 9 मीटर की शीट लपेटी हुई है, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा बोलो? 9 मीटर जोड़ दो, 27 प्लस 9 36। तो रोलर का भार कितना होगा जब 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 10 ग्राम है? बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न। अब यार ये बताओ, मैं सेंटीमीटर क्यूब कहां से निकालूंगा? आयतन। अरे गुरुजी आयतन, क्या बात कर रहे हो आप? आयतन निकालो। तो वॉल्यूम की बात हम करते हैं, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। क्यों? क्योंकि खोखला बेलन है, ये रोलर खोखला है, हॉलो है, हॉलो। तो क्या हम कह सकते हैं पाए ये आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर हो जाएगा भाई, और ऊंचाई 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर बोल देता हूं, कोई दिक्कत ना। आर प्लस आर, अब पाई को तो छेड़ना ही नहीं है क्योंकि पाई तो ऑप्शन में ही है। आर प्लस आर, तो 36 और 27 कितना हो जाएगा? 63, और यहां आ रहा है 9 इंटू 100, तो इनका गुणा करने पर आ रहा है 9 किया 27, कैरी आया 2, 9 की 54 और 2 56, 567 100 पाई। अब मेरी बात को सुनना भाई, आंसर तो आ गया। क्यों? क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, ये तो सेंटीमीटर क्यूब में ही तो आया है वॉल्यूम, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 10 ग्राम है, तो भाग दे दीजिए 100 ग्राम का, तो इतना आंसर आ जाएगा किलोग्राम में। खत्म बात। एक रेलगाड़ी बिना अवरोध के 80 की औसत से गति से चलती है और अवरोध के साथ में 64 से चलती है, तो रेलगाड़ी प्रति घंटे औसत कितने मिनट रुकती है? तो अगर विदाउट स्टॉपेज 80 से चलेगी, स्टॉपेज के साथ में 60 से चलेगी, तो कितना अंतर आ रहा है गति में? 20 का अंतर आ रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? 80 के रेस्पेक्ट में।
यानी कि 1/4 रेशो किसके, 60 मिनट के अंदर अंदर, यानी कि आपका हर घंटे का जो गैप आएगा वो 15 मिनट आएगा, है ना। अच्छा 64 है क्या, माफ कर दो भाई साहब, देख नहीं पाए हम। तो ये कितना हो जाएगा गुरुजी, 16, तो फिर 1/5 हो जाएगा, फिर तो आंसर 12 आएगा। तो ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये बहुत पॉपुलर भी है, इस पे क्वेश्चन आने वाला है आपके पेपर में। कुछ संख्याओं का औसत 51.6 है, प्रत्येक 75% संख्याओं का 5.6 बढ़ाया जाता है, तो शेष संख्याओं को 8.4 घटाया जाता है, तो नया औसत क्या होगा। 75% मतलब 3/4, यानी कि 4 टोटल होंगी, तो 3 हिस्सा 1 हिस्सा, तभी तो 4 हिस्सा बन रहा है। बोलिए, अब 3 में तो आप 5.6 बढ़ा रहे हो और शेष मतलब 1 में आप 8.4 घटा रहे हो, तो कुल मिलाकर आप क्या करना चाह रहे हो, 16.8 और यहां 8.4, तो कुल मिलाकर आपका जो निकल कर आया वो 8.4 निकल कर आया। अब संख्याएं तो टोटल 4 ही है, तो ओवरऑल यहां पर 2.1 बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो बढ़ रहा है। तो जो 51.6 था वह अब 2.1, 51.6 है वह अब 2.1 बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 53.7। हुई ना बात, मजा आया, बिल्कुल आएगा, लेकिन आरपी को नहीं आएगा। ये 1 होता है, क्योंकि 90 डिग्री बनाते हैं तो बराबर होते हैं, तो एक दूसरे के बराबर है तो 1 हो जाएगा, प्लस 60 का मान कितना हो जाएगा, 3/4, √3/2 होता है, उसका स्क्वायर कर दिया, ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर कर दिया। कॉस सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जानी है, सेक 60 की वैल्यू हो जानी है अपने पास 2। सॉल्व कर लेते हैं, और क्या है, इसको लिख दिया मैंने 2/4, तो 1/4, 1 सही 1/4 प्लस 2, तो 3 सही 1/4, तो 4 दिया 12 और 13/4। सीमा समाप्त हो गई। मैं टाइम देता हूँ ना उसको, कुछ को पता ही नहीं चलता है, टाइम पर मिल गया उसको, और बच्चे आंसर भी दे देते हैं बाकी। देखिए, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी एक चारों चारों कोने है ना एक वृत्त के अंदर हो। तो हमने क्या देखा, एक चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार देखा, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और बीडी और एसी आपका क्या है, एक डायगोनल है जो ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैंने इस तरह से बना दिया, इसको दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी, इसको दे दिया डी। बीडी और एसी एक दूसरे को ई पर काटते हैं, तो बीईसी आपका कितना है, बीईसी आपका 128 है, और ईसीडी आपका 25 है, ईसीडी आपका 25 है, तो बीएसी कितना होगा, बीएसी बीएसी ये पूछा गया है, कैसे निकालूंगा भाई, देखो सिंपल सा लॉजिक है, शांति से सुनिएगा, सिंपल सा लॉजिक, शांति से सुनिए। मैं कहना चाहता हूं कि एडी चाप द्वारा ये कोण और ये कोण बराबर नहीं होगा क्या, बोलिए, क्योंकि किसी भी वृत्त में एक चाप द्वारा बनाए गए एक तरफ दोनों कोण बराबर होते हैं। जैसे कि एक चाप से मैंने ये बना दिया, इसी चाप से मैं अगर दूसरा कोण बनाऊंगा ना तो वे दोनों बराबर होंगे। तो यही देखो आप, इस एडी चाप से, एडी आपकी जीवा से, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये देखो 25 बन रहा है, तो क्या ये 25 बन गया, बोलिए, बिल्कुल बन गया सर, दिक्कत क्या आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बोला गया है सर ये 25 अगर आ गया तो इससे हम क्या फायदा उठा सकते हैं, मैंने फायदा ये उठा सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा फिर, ये वाला, और चलो उसका छोड़ो, आप इसको निकालने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे ये बता दो इतना सा बात कि भाई साहब ये अगर 128 है तो ये अगर 25 है तो ये कितना हो जाएगा, 103 नहीं हो जाएगा क्या, कारण क्या है, कारण 2 है सर। कारण ये है कि यह एक ट्राइंगल बन रहा है और इस ट्राइंगल में ये बाह्य कोण है, तो किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये अगर आपको 128 दे ही दिया सर, तो ये अगर आपका 25 है ही तो ये 103 ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता इस चीज को। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने, मजा तभी आता है। कोई अलग से कोई मंत्र नहीं पढ़ने हैं, आपको समझना है। आपको नहीं आ रहा है सीखिए, कल आएगा, परसों आएगा। देखिए भाई, वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से दर के प्रतिशत का 3/8 है, यानी कि टाइम दर का
3/8 है। ठीक है, मैंने इसको मान लिया 3x और इसको मान लिया 8x। और साधारण ब्याज उस राशि का, यानी कि साधारण ब्याज उस राशि का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, RT, यानी कि 3x इंटू 8x बटे 100। तो 3 से काटा 9 बार, और बाकी आपके सामने दिख ही रहा है आपको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 900/24 इंटू 8 एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं 8 तिया 24। कुछ काम की चीज बन रही है क्या अपने, या कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है, एक बार आप चेक कर लेना। तो 27/24 3/8 सही है सब, ओके है ना, सही है। तो बस यही चाहते थे हम कि सही रहे सब, जिससे कि हमारी चीजें निकल कर भी आए। तो यहां पर सर हम x का अगर अंडर रूट ले लेते हैं तो इधर आएगा 30, नीचे आ रहा है कितना, 8 का 8 √3। इसका अगर हम परिमेयकरण करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10√3/8। क्या हम सही हैं, 10√3/8 आ रहा है। क्या हम फिर से सही हैं, गड़बड़ करी है हमने कहीं, 5/8 होगा ना, ऐसा बोल रहे हैं बच्चे, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम, कुछ गड़बड़ हुई है, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, या हुई नहीं है, सही है वैसे, ठीक है, डन है, सही है भाई, सही है। तो सर सही है, यहां से x की वैल्यू निकल कर आ गई। हमें क्या निकालना है, रेट निकालनी है। तो रेट कितनी है, 8x, तो हमारा आंसर होगा 10√3%। क्या बात है सर, और √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू 10, 17.32 आंसर आ गया। p का मान बताओ कि अगर इसका 103 है तो, यानी कि 3 का मान रखने पर ये 0 हो जाना चाहिए। 3 का मान रख दिया, 27 तिया 81 माइनस 3 तिया 9 माइनस का 3p माइनस का 45 बराबर 0। तो 3p को इधर लेकर आ जाता हूं, 89 माइनस 45 बराबर 3p। 3 से हमने काटा तो ये हो गया 27, 9 काटा 3 और 9 काटा 15। तो p बराबर कितना आ जाएगा, 27 में से 3 गया तो 24, 24 में से 15 चला गया तो कितना हो जाएगा, 9। बोला जा रहा है a और b की आय 5:3 है और व्यय 9:5 है। a की आय b से दुगनी है, तो a और b की बचत का अनुपात बताइए। देखो बात, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। यहां बोला जा रहा है सर a और b की जो इनकम है, तो इनकम का जो रेशो होगा वो कितना होगा, बोले 5x और 3x होगा, और उनका जो एक्सपेंडिचर होगा वो 9y और 5y होगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, a की आय जो कि कितनी है 5x, और b का व्यय कितना है, b का व्यय है 5y। तो a की आय b के व्यय की दुगनी है, यानी कि x और y का जो रेशो आ गया वो आ गया 2:1। x की जगह 2 रख दीजिए, y की जगह 1 रख दीजिए, यानी कि यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 5। तो बचत का अनुपात क्या होगा, तो 10 में से 9 गया तो 1 और 6 में से 5 गया तो 1, तो 1:1, यानी कि दोनों की बचत का जो अनुपात होगा वह समान ही होगा, सेम ही बचाएंगे दोनों भाई। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है सर, a³ प्लस b³ की बात कर रहे हो और ये पूछ रहे हो, तो सीधा सीधा इसका डिवाइड कर दो। तो 539/11, 11 तिया 33, 11 चौके 44, बचे कितने अपने सामने 9, 11 नाम 99, 49 आंसर आ जाएगा। क्यों सर, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है, a³ प्लस b³, a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और यही हमें निकालना है। ये हमें दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो इसका इसमें डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट, अच्छा इंग्लिश में 13 है क्या, तो गलती से लिख गया होगा, है ना, तो इस 13 को माफ कर देना। ठीक है, क्या बोला जा रहा है सर, ए बी सी एक साथ मिलकर 12 दिनों में करते हैं, ए बी की तुलना में दुगना कुशल है, और सी अकेले कार्य को 36 दिनों में पूरा करता है। सी जो अकेला है वो 36 दिनों में करता है, और यदि सी कार्य करता नहीं है तो ए और बी मिलकर एक साथ उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो भाई कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सी अकेले कार्य को 36 दिन में कर देता है,
तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल एफिशिएंसी का तो कोई काम ही नहीं बचा ना। कारण कारण क्योंकि यहां पर हमसे बोल ही दिया कि सी कोई कार्य ही नहीं करता भाई साहब। तो ऐसा करते हैं, अकेला ले लेते हैं फिर कि यहां पर सी अकेला कर रहा है, 36 ले रहा है, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहां पर एलसीएम आ गया 36, तो ए बी सी कितना हो जाएगा 3 और सी हो जाएगा अकेला 1। क्लियर है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को? चलिए, तो हम बोल रहे हैं कि यहां पर ए और बी अगर दोनों करते हैं तो सी की अगर एफिशिएंसी 1 है तो ए और बी की 2 हो जाएगी, तो 36/2 18 दिन। तो इसका कोई काम ही नहीं है, यहां पर सिर्फ बेकार की बातें करने के लिए रखा हुआ है इसको। ठीक है, सिंपल था। अब रेडियन की जो वैल्यू हम जानेंगे नहीं भाई, रेडियन को हम 180/3 लिखेंगे तो ये कितना आ रहा है 60 डिग्री। इसको अगर 180 लिखोगे तो ये आ रहा है 30 डिग्री, ये आ रहा है 45 डिग्री। वैल्यू रखेंगे 4 cot 60 प्लस sec स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 45। cot 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा अपने पास 1/√3, तो यानी कि 4/3 प्लस sec 30 कितना हो जाएगा √3/2/√3 यानी कि 4/3 माइनस 1/2, तो 8/3 माइनस 1/2, 8 दूनी 16, 15/6, सॉरी 8 दूनी 16, 13/6, 8 दूनी 16, 3 एकम 3 और 2 3 दूनी 6, तो 13/6। एक 3 अंकों की संख्या है 6ab, ए और बी अंक हैं 3 और 37 दोनों से डिविजिबल है, 3 और 37 दोनों से डिविजिबल है, यानी कि 111 का मल्टीपल। तो ए प्लस बी क्या होने वाला है, आपसे पूछा जा रहा है। बोले यार 111 आप दे रहे हो, तो यहां पर आपके सामने सिंपल सी बात है कि अगर लिखा ही है आपने कि 111 है तो 6ab आपका कितना हो जाएगा 666, तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर 6ab है। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 12, क्योंकि अगर इसका गुणज है ना तो पॉसिबल ही नहीं है कोई और नंबर कि 6 से स्टार्ट हो जाए, तो 6 से स्टार्ट होने के लिए 6 का ही गुणा करना पड़ेगा 111 में। बोला क्या जा रहा है कि एक हवाई जहाज को आधे घंटे के लिए रोका जाता है। अब इसे दिए गए समय में 900 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और इसकी गति 150 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है। दूरी समय करने के लिए इसका प्रारंभिक समय क्या होगा? देखो भाई, कॉन्सेप्ट बहुत नीट एंड क्लीन है। अब पहले जब उसकी गति थी तो हवाई जहाज आधे घंटे के लिए रोक लिया गया, ठीक है। अब हवाई जहाज को आधे घंटे के लिए रोक लिया, हमें जाने दीजिए, लेकिन यहां हम कह सकते हैं कि दूरी आपकी 900 किलोमीटर है, एक स्पीड अगर x है तो बाद में स्पीड आपकी x प्लस 150 हो गई, और यहां डिफरेंस कितना हो गया 150 का आ गया, और इंटू 1/2 आधा घंटा, ठीक है। तो बस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो हम देख पा रहे हैं कि अगर यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं सर तो 900 इंटू 300, लेकिन आपको देखना है x इंटू एक्स प्लस 150, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाइए कि वेलोसिटी क्या होगी। बोले सर 450 होगी तभी पॉसिबल है, क्योंकि 450 अगर मैं यहां रख देता हूं तो 450 और 600 आ जाएगा, 9 2700 आ रहा है, मजा आ गया। यानी कि अगर 450 है तो 900 किलोमीटर को 450 की स्पीड से 2 घंटे लगेंगे। चलिए।